प्यारे बच्चों, ये वीडियो मैं कक्षा 11 के छात्रों के लिए बनाने जा रहा हूँ। इधर काफी गैप हो गया है। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को अगले वीडियो में, यानी जो नया वीडियो बनेगा उसमें मैं विमाओं के उपयोग बताऊंगा। तो विमाओं के 3 उपयोग होते हैं। पहला उपयोग होता है एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। दूसरा उपयोग होता है किसी भौतिक समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण करना। और तीसरा उपयोग होता है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। तो आज के वीडियो में हमको क्या करना है कि विमाओं के उपयोग पढ़ना है। तो आइए, पहला उपयोग एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलने का वीडियो आज हम लोग बना रहे हैं। तो इसके लिए मैं फार्मूला बता देता हूं आपको। n2 बराबर n1 m1 बटे m2 की पावर a, m1 बटे m2 की पावर a, L1 बटे L2 की पावर b, T1 बटे T2 की पावर c। ठीक है। अभी जो यहाँ पर आंतरिक प्रश्न हम लेंगे वो m, l और t में, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लंबाई का मात्रक मीटर, लंबाई यानी लेंथ, लंबाई यानी लेंथ, तो लेंथ को हम L से डिनोट करते हैं और द्रव्यमान को हम m से डिनोट करते हैं और समय को हम t से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो विमाओं में लंबाई को लेंथ से, द्रव्यमान को m से, समय को t से। ठीक है ना। तो ये एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलने के लिए ये फार्मूला है। ये फार्मूला हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ मैं इसका डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ। यदि आवश्यकता पड़ेगी, आप लोग कहेंगे, तो अगले किसी वीडियो में इसको भी ड्राइव करके बता दूंगा। तो आज मैं प्रयास करता हूं कि एक न्यूमेरिकल लेते हैं। यदि न्यूमेरिकल आपको समझ में आ जाता है तो इसको पढ़ने का फायदा है। यदि न्यूमेरिकल नहीं समझ में आता तो कोई मतलब नहीं है। तो न्यूमेरिकल है कि गुरुत्वीय त्वरण, सवाल हम इसमें लिखे देते हैं, गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। पता भी है आप लोगों को कि स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और कैपिटल जी, अब तो 11 में आ गए हो ना, तो कैपिटल जी कक्षा 9 में पढ़ा होगा। कैपिटल जी होता है सार्वत्रिक वस्तु का सरणियतांक। इसका मान होता है 6.67 गुणे 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। कक्षा 11 में भी आप लोग इसको पढ़ेंगे। तो सवाल है, गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यदि लंबाई को किलोमीटर में, यदि लंबाई को किलोमीटर में तथा समय को मिनट में मापें, समय को मिनट में मापें तो स्मॉल जी का मान कितना होगा? स्मॉल जी का मान कितना होगा? ठीक है। ये सवाल है हमारा। ये उपयोगी है कि एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। और जब मैंने मापतोल की पद्धतियां बताई थी तो आप लोगों को मापतोल की 3 पद्धतियां बताई थी। मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति और फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। यहाँ पर देखिए, गुरुत्वीय त्वरण का मान स्मॉल जी हमारा दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी मीटर को किलोमीटर में बदलना है। लंबाई का मात्रक मीटर। सवाल, यदि आपको, कक्षा 11 के विद्यार्थियों ध्यान दो, कक्षा आप लोगों ने 10 में बहुत सारे न्यूमेरिकल नहीं हल किए होंगे, लेकिन यहां आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल हल करने पड़ेंगे। यानी न्यूमेरिकल ही मेन है। फिजिक्स में थ्योरी, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल यहां लगाने हैं तो समझो गणित जरूरी है न्यूमेरिकल के लिए। बहुत से बच्चे जो बायो लेते हैं ना, उनकी मैथ कमजोर होती है तो बायो के बच्चों को आगे चल के फिजिक्स कठिन लगने लगती है। लेकिन सबके लिए ऐसा नहीं है। जो बच्चे अच्छे तैयारी करते हैं उनको फिजिक्स सरल भी लगती है। ठीक है।
तो सवाल में देखो गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया 9.8 मीटर। मीटर किसका मात्रक है? लंबाई का। प्रति सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड किसका मात्रक है? समय का। तो यदि गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यदि लंबाई को किलोमीटर में, यानी मीटर को किलोमीटर में और समय को मिनट में बदलना है। ठीक है, देखते हैं कैसे आता है, क्या होता है। तो सबसे पहले क्या, सवाल मिटा दे रहा हूं क्योंकि बोर्ड में जितनी जगह है उसी हिसाब से काम करेंगे। तब तो सवाल तो याद हो गया होगा ना, सवाल तो याद हो गया होगा। और आपको फायदा तभी होगा जब आप वीडियो देखते समय पेन कॉपी साथ में ले लें। पेन कॉपी साथ में लेंगे तभी आप लोग सवाल लगा पाएंगे। तो सबसे पहले क्या दिया हमको? गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण की विमा, हम लोग विमा वाले चैप्टर पढ़ रहे हैं ना। त्वरण की विमा होती है Lt-2। ठीक है, जो बच्चे लगातार वीडियो देख रहे होंगे उनको याद होगा, और जिनको नहीं याद है तो पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैंने सारी विमाएं निकालने का तरीका बता रखा है। ठीक है, अब ये जो फार्मूला है इसको हम देखो, N1 L और T है ना, तो L1T1 केवल इसमें पावर दी है -2 की, बराबर N2 L2T2 की पावर -2, ये बन जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हम ये फार्मूला चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा यहां पर जो सूत्र बन जाएगा जिससे हमको सवाल हल करना है वो ये खत्म हो जाएगा ना। क्यों भाई? वही लिख देंगे पास में, N2 बराबर N1, क्योंकि इसमें द्रव्यमान नहीं दिया है तो M का काम खत्म हो जाएगा, यानी फार्मूले को हम अपने सवाल के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। N2 बराबर N1 L1 बटे L2, L1 बटे L2, यहां कोई पावर नहीं है तो कोई पावर नहीं लगाई हमने, और T1 बटे T2 पावर कितनी है? -2। तो सवाल के हिसाब से अब हमारा फार्मूला बन गया N2 बराबर N1 L1 बटे L2 और T1 बटे T2 की पावर -2। N2 निकालना है, N1 दिया है 9.8। N1 कितना दिया है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है ना N1। ठीक है भाई, चलो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 9.8 मीटर, ध्यान देना भाई, मीटर को किस में बदलना है? किलोमीटर में। बस यही समझना होता है सवाल, ये आंकिक यही समझना होता है। मीटर को बदलना है किलोमीटर में। कोई पावर नहीं दी है तो हमने कोई पावर नहीं लगाया। दूसरा, समय यहां क्या दिया था? सेकंड। सेकंड को कहीं बदलना है? मिनट में। ठीक है, और पावर कितनी दी है? -2। ठीक, अगर आपको ये लिखना आ गया, आप ये समझिए कि इस सवाल का या इस तरीके के आंकिक का सबसे पहले जो मान दिया होता है उसकी विमा लिख लेते हैं, और एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना है, तो जो जिसमें बदलने के लिए कहे उसी के अकॉर्डिंग हम फार्मूला लिख लेते हैं, और फार्मूला लिखने के बाद हम मान लिख देते हैं। अब देखिए, ढेर टीचर, यानी ढेर का मतलब बहुत सारे टीचर बहुत सारी विधियों से बताते हैं। सबकी अपनी अपनी विधियां होती हैं और सबकी विधियां सही होती हैं। ठीक है, यहां मैं अपने हिसाब से ले रहा हूं 9.8। बहुत से टीचर क्या करते हैं कि किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। हमको किलोमीटर में लाना है। ठीक है, हमको किलोमीटर में लाना है, तो हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। ठीक है, आप कहोगे लो ये तो समस्या आ गई, तो बेटा कोई समस्या नहीं है। 1 किलोमीटर बराबर
1000 मीटर होता है ना। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था आप लोगों से कि ये फार्मूले जो मैंने वीडियो बनाया था, तो अगर जिस बच्चे ने मेरी बात मानी होगी तो उसके अब तक ये सारे फार्मूले याद हो गए होंगे। वो अलग बात है कि मैं वीडियो नहीं बना पाया, नहीं अब तक 5-6 चैप्टर हो गए होते। खैर कोई बात नहीं, हम मैं प्रयास करता हूँ बहुत जल्दी जल्दी वीडियो बना के आप लोगों को पढ़ने के लिए डालूंगा। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर ना, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ठीक है। और 1 सेकेंड बराबर क्या करना, हमको किलोमीटर बदलना है ना। तो 1 मीटर कितना हो जाएगा, 1/1000 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसका भी काम अभी बना ले। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, ठीक है। तो 1 सेकेंड बराबर कितने हो जाएंगे, 1/60 मिनट हो जाएगा ना बच्चा, ठीक है। तो यह मान रख देते हैं। तो 1 मीटर की जगह 1/1000, समझना बात को। ये वाला किलोमीटर मैंने यहां लिखा और ये बदला तो ये किलोमीटर यहां आ गया, ठीक है। इसमें आओ, 1 सेकेंड में 1/60 मिनट, ये वाला मिनट हमने यहां लिखा और ये वाला मिनट हमने यहां लिखा, पावर लगा दिया, ठीक। अब देखो, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.8 गुणे 60 गुणे 60/1000, ठीक है। अब आप कहोगे लो सर ये कैसे हो गया, तो कक्षा 9 के बच्चों के लिए मैंने आज ही एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने घातांक के नियम बताए हैं। आप लोग भी उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को ये समझने में आसानी हो जाएगी कि ये ऊपर चला गया तो पावर, ऊपर चला गया तो चिन्ह बदल गया ना, प्लस के हो गए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये 0 बढ़ जाएगा, इस 0 से 0 कट गया, इस 0 से 0 कट गया, कितना बचा, ये बचा 98 गुणे 36/100, ठीक। चलो भाग दे ले, 4 से करें, 4 9 बार जाएगा, यहां 25 आ जाएगा, ठीक। तो कितना हो गया, 9 का गुणा कर दो, 9 × 72 की 2 हासिल 7 और 9 नाम 81, 81 7 88/25 भाग देंगे तो 25 का पहाड़ा पढ़ना हमको, 28 से ज्यादा हो जाए तो 25 को 100 4 बार में ज्यादा हो जाएगा, 25 3 75, कितना बचा 75, 10 85, 3 88, 13 बचा ना, तो 132 हो गया। तो 25 5 125, 125 और 132 था तो 7 बचे, दशमलव लगा दिया, 0 हो गया, तो लगभग 3 बार। और काय में आ जाएगा ये किलोमीटर प्रति मिनट और स्क्वायर, ठीक है। तो सवाल था हमारा, गुरुत्वाकर्षण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यदि लंबाई को किलोमीटर में तथा समय को मिनट में मापें तो स्मॉल जी का मान क्या हो जाएगा। तो बेटा मैंने पूरा फार्मूला लगाते हुए सवाल को हल किया और हमारा स्मॉल जी का मान आ गया 35.3 किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर। अगले वीडियो में इसी उपयोग का एक सवाल और बताऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।